इतनी गर्मी में एक लायनेस झाड़ियों से बाहर निकली है और इसके पीछे हैं 3 भाई, आने वाले वक्त के किंग्स। अगर ये अपने पहले साल में जिंदा बच पाए तो। सभी शेरनियों की तरह इनकी मां एवा ने भी अभी तक अपने बच्चों को सबसे छिपा कर रखा है। अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ये 6 हफ्ते पहले अपने प्राइड से अलग हो गई। पैदा होने के बाद पहले 10 दिन कब्ज देख और चल नहीं सकते। अब ये तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्होंने अपने छिपने की जगह से भी बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और अब तो कब्ज आवाज भी निकाल रहे हैं। मां का ध्यान खींचने के लिए सभी तरह की आवाजें। बस एक दहाड़ को छोड़कर। एडल्ट होने तक ये दहाड़ना भी सीख लेंगे। बिग कैट्स में सिर्फ टाइगर्स और लायंस ही दहाड़ सकते हैं। एडल्ट मेल्स इलाके में अपनी मौजूदगी और दुश्मनों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एवा ने दहाड़ सुन ली है। ये 2 मेल लायंस हैं। मेल लायंस दूसरे लायन के कब्ज को मार देते हैं। एवा उनसे अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए एवा कब्ज को छिपा रही है। अगर बच्चों को सेफ रखना है तो एवा को जल्द से जल्द दोबारा अपनी फैमिली में शामिल होना होगा, अपने हॉलीवुड प्राइड में। इस वक्त वो 3 किलोमीटर दूर हैं। कई जनरेशन से हॉलीवुड प्राइड इस इलाके में रहता है और हमारा फिल्मिंग कैंप भी इसी में है। वो हमसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर है। पिछले 6 महीने से फिल्म मेकर केटी और स्पेशलिस्ट लायन कैमरामैन नेथन लायंस के इस इलाके में रह रहे हैं। ओह माय गॉड! कभी कभी यहाँ जो होता है उस पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन नेथन और उनकी टीम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। गर्मी की वजह से लगभग सारा पानी सूख गया है। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं। टेम्परेचर 41 डिग्री तक होगा और अब गर्मी और बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि रेनी सीजन के शुरू होने तक लुआंगवा रिवर के इस इलाके में मुकाबले चलते रहेंगे। ये वो जगह है जहां पर इस सीजन में लुआंगवा वैली के सारे एनिमल्स पानी पीने आते हैं। पानी सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर बफलोज हैं, एलिफेंट्स हैं और ये प्रेडेटर्स भी हैं जैसे लायंस और लेपर्ड्स। लायंस को सबसे ज्यादा खतरा दूसरे लायन से ही होता है। जब एक छोटे से एरिया में बहुत से लायंस आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। कब्ज के लिए लायंस की आपसी लड़ाई ठीक नहीं होगी। ऐसे में कब्ज का जिंदा बचना एक मिरेकल होगा। हाँ, कैंप से 5 किलोमीटर दूर फीमेल लायंस का एक और ग्रुप है। ये आउटकास्ट प्राइड है। इन्हें अपने प्राइड से निकाल दिया गया था।
ये अपने दो कब्ज को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। ये दो भाई प्रिंस और सिगी अब 18 महीने के हो गए हैं और अपनी मां रोजा और कुछ आंट्स के साथ रह रहे हैं। कार्निवोर्स पर रिसर्च कर रही एक टीम ने रोजा के गले में यह बेल्ट बांधी है। पिछले साल जब एक मेल लायन ने प्राइड पर हमला किया था तो रोजा प्रिंस और जिगी की जान बचाने के लिए अपनी बहनों के साथ वहां से भाग निकली थी। अब इस ग्रुप को आउटकास्ट्स कहा जाता है। अपने कब्ज को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ महीने पहले रोजा ने अपने पुराने प्राइड में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइड नए मेल लायंस के कब्जे में था। वो थे पंक्स। तीनों में से कोई भी पंक प्रिंस और जिगी का फादर नहीं है, इसीलिए ये उन्हें मार सकते हैं। रोजा का पंक्स के साथ फ्लर्ट करना प्राइड की फीमेल्स को पसंद नहीं आया। लेकिन इसे अब भी उम्मीद है कि पंक्स कब्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे इस ड्राई सीजन में उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस बार रोजा अपने साथ औरों को भी लेकर आई है। इसकी ये सिस्टर्स रोजा की हेल्प करेंगी। आउटकास्ट फीमेल्स पंक्स को उनके प्राइड से दूर ले जा रही हैं। रोजा और इसकी सिस्टर्स तीनों मेल लायंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। प्रिंस और जिगी सेफ डिस्टेंस से ये सब देख रहे हैं। शेरनी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। प्राइड में शामिल होने के लिए पंक्स का दिल जीतना बहुत जरूरी है। मीटिंग सेशन छोटा होता है, लेकिन यह दिन में 50 से ज्यादा बार हो सकता है। अब प्रिंस और जिगी भी पास आने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से से एक मेल लायन उनकी तरफ बढ़ता है। तभी तेजी से एक आंट मेल लायन और कब्ज के बीच आ जाती है। जब भी बच्चों को कोई खतरा होता है, कोई ना कोई लायनेस मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है।